तथागत बुद्ध की, तथागत बुद्ध की। नमो तस्स भगवतो अरहतो एहसान बाबा तेरा कैसे भुला दूं मैं, एहसान बाबा तेरा कैसे भुला दूं मैं, जी चाहता है तुम पर सब कुछ लुटा दूं मैं। तो इसी के साथ लेकर चलता हूं भद्र पुरुषों की नजर में ज्ञान थे बाबा मेरे। ऐतिहासिक कार्यक्रम होने वाला है, बौद्ध धर्म की तमाम लोग दीक्षा लेने वाले हैं। क्या इस वक्त देश के सारे संसाधन बेचे जा रहे हैं। देश पे अब अजीब तरीके की विपदा आई हुई है। अगर इस देश को कोई आज़ाद करा सकता है, पहले लड़े थे हम गोरों से, अब लड़ना पड़ेगा इन चोरों से। समान विचारधारा, सभी को समान अवसर मिले, सभी के हिस्से में आज़ादी आए। कुछ चंद लोग जो है इसके मालिक बने हुए हैं। आज क्या नाम है इसका, बौद्ध धम्म दीक्षा का प्रोग्राम है। अशोक विजयदशमी के दिन 10,000 लोग बौद्ध की दीक्षा ले रहे हैं, जिसका संदेश है एक पिता की सब संतान, मानव मानव एक समान। हम सारे सब इंसान आपसी में भाई है और सभी को समान अवसर मिले, समान विचारधारा के साथ सभी को पढ़ने का अधिकार मिले और सबको हिस्से में, सबके हिस्से में आज़ादी आए। ये आज हम यहाँ पे बैठकर पढ़ लेंगे और देश के अंदर जितने भी किसी की बहन बेटी की तरफ नहीं देखना, शराब की तरफ हमको नहीं जाना, किसी तरीके का नशा नहीं करना और देश में समान अवसर मिले, उसके लिए हम लोग प्रोग्राम कराएंगे। बाबू जी क्या कहोगे कि बाबा साहब का सपना पूरा होता हुआ? मिशन जय भीम, जय हो जय हो जय हो। अरे बच्चे फोटो ले लिया। 1956 का सपना पूरा होता है पूरा, हाँ एकदम दिखाई दे रहा है और हमारा समाज जागरूक हो रहा है। बहुत खुशी की बात है। बाबा साहब का सपना सही में ही पूरा होने जा रहा है। ये बहुत हमारे दिल्ली के जो कैबिनेट मंत्री माननीय राजेंद्र पाल गौतम जी, जो आज 5 अक्टूबर को एक विशाल धम्म दीक्षा समारोह बुद्धमय भारत होने जा रहा है और यहाँ पर हर वर्ग का, हर समाज का युवा बुद्ध की तरफ आ रहा है और सब लोग चाहते हैं कि आने वाले समय में सभी लोग बुद्ध धर्म अपनाएं। बुद्ध धर्म एक विश्व का एक सबसे महान धर्म है। इसमें ना कोई जाति है, ना कोई धर्म है, ना कोई वो है। प्रज्ञाशील और करुणा, इसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। मानव एक समान, ये बुद्ध धर्म की है पहचान। तो सभी साथियों से मेरा अनुरोध है कि अधिक से अधिक संख्या में यहाँ पहुँचें और सभी लोग इस बुद्ध धम्म दीक्षा समारोह में, इसमें 10,000 लोग बुद्ध धम्म दीक्षा लेंगे। धन्यवाद। जय भीम। आनंद जी मेरे साथ में है पटेल नगर से। मैडम, आज सम्राट अशोक विजयदशमी है, सबको जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं आज इतना बड़ा पर्व और इतना बड़ा दिन है, विजय अशोक दशमी है, इसलिए इस अवसर पर
जैसे कि अंबेडकर साहब ने आज के दिन धम्म भिक्षा ली थी, उसी प्रकार हम सब लोग आज यहाँ धम्म भिक्षा ले रहे हैं। उन्हीं की विचारधाराओं को आगे चलाते हुए हम बस इसी नीति पे चलना चाहते हैं। बौद्ध धर्म को सुख, अहिंसा, अशांति के मार्गदर्शन से हम लोग सब चलना चाहते हैं। और खासकर महिलाओं के लिए, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि महिलाओं को हक दिलाने वाले भारत देश में सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर अंबेडकर साहब ही थे, जिन्होंने महिलाओं के उसमें इतना कुछ बोला और इतना कुछ उनको उठाने के लिए और उनको सम्मान दिलाने के लिए बाबा साहब अंबेडकर ने अपने जीते जी सब कुछ उनको हक दिलाया है। और उनके इसलिए मैं चाहती हूँ खासकर उस पर्व का महिलाओं को खासकर सम्मान दिया गया है, तो महिलाओं को बहुत आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। मैडम महिलाओं को नहीं पता, महिलाएं तो व्रत रख रही है नवरात्रि के। अब जिनको नहीं पता उन्हीं के लिए तो ये सब चलन हो रहा है। ये नगर से महिलाओं की कितनी जनसंख्या आज यहाँ पर कम से कम मेरे साथ 200 महिलाएं आई हैं और बाकी सब पुरुष आए हैं। मैं मानती हूँ आज भी लोग अधर्म में और अपने वही पूजा पाठ में सब कर रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं कहते जिसकी जो आस्था है अपने आप विचार बदलेंगे, सिर्फ विचारों की नीति है। हाँ, जय। बाबू जी क्या कहेंगे कि बाबा साहेब ने जो 1956 में सपना देखा था बौद्ध धम्म दीक्षा लेते दौरान, क्या वो पूरा होता हुआ नजर आ रहा है? जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं कमल नयन, रिटायर्ड इंजीनियर, दूरदर्शन आकाशवाणी, सोनी विहार में रहता हूँ। बाबा साहब ने जो आज सपना देखा था, श्री राजेंद्र पाल गौतम ने अपना अभियान चला करके, हाँ अभियान चला करके उन्होंने बाबा साहब के सपनों को साकार कर रहे हैं। और मुझे उन पे गर्व ये है कि आज जो उन्होंने कदम उठाया है वो ऐसा कदम है जो समाज के प्रति करुणा, बुद्धि और न्याय के प्रति जागरूक कर रहे हैं। और हमारा समाज अभी तक सो रहा था, अब थोड़ा थोड़ा जागा है और हम अपना घर वापसी कर रहे हैं, ना कि हम बौद्ध धर्म हैं। हमारे पूर्वज पहले बौद्ध धर्म में थे और आज हम उनको पुनः जीवित करने की कोशिश कर रहे हैं। यही हमारा संदेश है और हम चाहते हैं कि जितने भी हमारे समाज के दबे कुचले लोग हैं वो बौद्ध धर्म अपनाएं और उसको बाबा साहब के सपनों को पूरा करें। हाँ, मेरा नाम वीर सिंह गौतम और मैं क्रांतिकारी जय भीम। और मैं राजेंद्र पाल गौतम जी को मैं धन्यवाद दे रहा हूँ, जो बाबा साहब का जो सपना था उसका बहुत तरीके से धूमधाम से मना रहे हैं, कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। उनके लिए तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और बौद्ध धर्म में ही एक ऐसी ताकत है जिसको ये आगे हमें हिंदू धर्म से हमें निकालेगा, हम आखंड पाखंड से हम बच जाएंगे। और आगे हमारा रास्ता यही है, जितने ज़्यादा भाई बौद्ध धर्म अपनाएं तभी हमारा उद्धार होगा, नहीं हमारा उद्धार नहीं होगा। हम दलदल में फंसे रहेंगे, आखंड में फंसे रहेंगे, मूर्ति में पड़े रहेंगे, वहाँ से भला नहीं होने वाला है। बाबा साहब ने जो कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। हमको यही हमें प्रतिज्ञा में लेनी है। यहाँ पर जो हम आए हैं, हमें उनके बौद्ध धर्म के शिक्षा मिशन पे हमें चलना है और आगे बढ़ना है। सब माता बहन भाई गुजारिश ज़्यादा से ज़्यादा आकर के यहाँ बौद्ध धर्म अपनाएं, उसे ग्रहण करें। मैं तो इतनी बात कहकर अपनी सब वाणी समाप्त करो। जय भीम, नमो बुद्धा। नमो बुद्धाय, जय भीम सबको। और जो ये कार्य चल रहा है और चलता ही रहे, लोग पीछे ना कदम उठाए, बौद्ध धर्म को अपनाएं सभी बहन बेटियां और कोई भी पीछे ना हटे। आप वह आज बहुत हमें खुशी है बाबा साहब का जो ये कार्य चल रहा है। जय भीम, नमो बुद्धाय। नहीं है, जय भीम, नमो बुद्धाय। हिंदू धर्म एक धर्म है, लेकिन जो हमारे बाबा का धर्म है, जो हमारे बुद्ध का धर्म है, सर्वश्रेष्ठ धर्म हमारे लिए वही है और हम उसी को अपनाएंगे, उन्हीं के मार्गदर्शन पे चलेंगे, उन्हीं का साथ देंगे, उन्हीं के साथ रहेंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय। सम्राट अशोक विजयदशमी है, बहुजन युवा मेरे साथ में है। बाबा साहब ने कल्पना की थी कि बहुजन युवा जब तक जागरूक नहीं होगा तो बहुजन समाज का विकास नहीं होगा। बहुजन समाज का विकास बाबा साहब की वैचारिक क्रांति के माध्यम से ही होगा। और आज
मतलब दीक्षा प्रोग्राम में मुझे लगता है कि भारत बुद्धमय होगा। जो जाति प्रथा पंथ के नाम से लोग अत्याचार अनाचार हो रहे हैं, सिर्फ एक बुद्ध की ओर से ही समाज का देश का विकास होगा। और बुद्ध राष्ट्र के ही जो मानव मानव एक समान, ये बुद्ध की मानवता है और बुद्ध का ही एक विचार है जो इस समाज के लिए बहुत ही प्रेरणादायक है और इंसान को इंसान मतलब बनाने में बहुत उपयोगी है। इसलिए जो बाबा साहब ने सपना देखा था कि कोई जात पात ऊंच नीच भेदभाव ना हो, ठीक है, उसी को पूरा करने के लिए भगवान बाबा साहब ने बुद्ध धर्म अपनाया था। और हम लोग भटके होते इतने सालों से कि उनके बताने के बाद भी हमने उनकी नहीं बात मानी। आज कहीं न कहीं समझ में आई तो आज हमने इस दीक्षा लेने का विचार बनाया है। बहुजन समाज का युवा सबसे ज़्यादा हिंदू धर्म को ढोता है। बिल्कुल ये बात सत्य है कि हम लोग पाखंडवाद में इस बात का प्रमाण देता है केवल बहुजन समाज। बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सत्य है कि हमारा जो युवा है आज भी फिर भी भटका हुआ है, क्योंकि आज हम भटके होते, लेकिन आज जब हमें समझ में आया कि नहीं, हमारा उद्धार वहाँ नहीं यहाँ है। कि जो बाबा साहब ने मार्ग दिखाया था कि हमारा जो उद्धार है, हम इस देश के शासक हैं, हम इस देश के मूल निवासी हैं, और फिर भी हम लोग दूसरों के पाखंडवाद में उलझे पड़े हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आज हमारे देश में हमारे पर अनाचार अत्याचार हो रहे हैं। अगर इसका एक ही निदान है कि हम बुद्ध की ओर चलना पड़ेगा, बाबा साहब की बात को मानना पड़ेगा और बाबा साहब की वैचारिक क्रांति के माध्यम से हमारे हक अधिकार को पाना पड़ेगा। कहेंगे कि भारत बुद्ध की ओर जा रहा है? हाँ, जा तो रहा है भारत बुद्ध की ओर। कैसे जा रहा है? निरंतर जातियों के आधार पर सोच रहा है। ये भारत बुद्ध की ओर मेरे को बोलना नहीं आता। अच्छा, चलिए। बाबूजी क्या कहेंगे कि भारत बुद्ध की ओर दोबारा जा रहा है? बिल्कुल जा रहा है बुद्ध की तरफ, भगवान बुद्ध की तरफ जा रहा है। भगवान बुद्ध के विचारों पर चलने को तैयार है। पूरा बहुजन समाज भगवान बुद्ध की तरफ जा रहा है। आज जो विशाल धम्म दीक्षा समारोह में हम लोग सब शामिल हुए हैं, तो हम भगवान बुद्ध के रास्ते पे चलने के लिए तैयार हैं। और हम हिंदू धर्म के देवी देवताओं का, उनके ग्रंथों का भरपूर विरोध करते हैं। जो आज रावण दहन हो रहा है उसका भी हम विरोध करते हैं, होलिका दहन होगा उसका भी विरोध करते हैं। हम भगवान बुद्ध के रास्ते पे चलने वाले लोग हैं। अब हम हिंदू धर्म के राज्य में एक युवक ने रावण के दहन होने पर एफआईआर करी थी कि रावण का दहन नहीं होना चाहिए। रावण एक वैज्ञानिक मतलब महामानव व्यक्ति था, अच्छा पंडित था, कि इसका दहन नहीं होना चाहिए। उसने एफआईआर करी मगर उसका घर भर चला दिया। नहीं, अभी भी चल रहा है। अभी छिंदवाड़ा जिले में हमारे का नाम छात्र यूनियन लोगों ने, उन्होंने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है कि हम रावण दहन का पूरा विरोध कर रहे हैं। राकेश जी मेरे साथ में है और भारतीय बौद्ध महासभा के कोषाध्यक्ष है। सर, आज धम्म दीक्षा समारोह हो रहा है, एक ऐतिहासिक समारोह दिल्ली में जी। बाबा साहब का सपना पूरा हो जाता होता हुआ नजर आ रहा है? बिल्कुल नजर आ रहा है, बिल्कुल नजर आ रहा है। बहुत अच्छा प्रोग्राम हो रहा है। इतना बड़ा प्रोग्राम अभी तक नहीं हुआ। यहाँ 10,000 का टारगेट है, लगभग 20,000 लोग यहाँ पहुँच चुके हैं अभी तक। और प्रोग्राम में ना जाने कितने लोग अभी आने वाले रास्ते में हैं। अभी दूर दूर से फ़ोन आ रहे हैं और वो लोग यहाँ तक पहुँचने के पूरे नज़दीक आ चुके हैं। ये बहुत अच्छा प्रोग्राम हो रहा है। मंत्री जी ने बहुत ही अच्छा फैसला लिया है और सभी को उनका सहयोग करना चाहिए, साथ देना चाहिए। सर, मंत्री जी को तो राजनीति में तोड़ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, राजनीति अपनी जगह, धर्म विचार अपनी जगह है। हर आदमी का धर्म होता है, मंत्री जी का भी धर्म होता है, सबके धर्म विचार अलग होते हैं। तो हमारे मंत्री जी पहले से ही बौद्धिस्ट है और आज भी बौद्धिस्ट है और बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने जो टारगेट लिया है वो साकार नज़र होता हुआ नज़र आ रहा है। क्या नाम है? किशन। हाँ, बहुजन युवाओं की बहुत अच्छी इस कार्यक्रम में भूमिका है। क्या नाम है? मैं किशन कुमार, सेक्टर 28 रोहनी से आप आए हैं। क्या देख करके इस विशाल धम्म दीक्षा समारोह में? आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। आज बाबा साहब का जो बौद्धिस्ट ऐतिहासिक स्थल है, यहाँ पे बुद्ध दीक्षा धर्म है, तो यहाँ पे बहुत सारे बाबा साहब के अनुयायी आए हैं और उनसे जो सीख प्रेरणा ले सकते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ मौजूदगी हैं। बाबा साहब के विचार, उनके बताए गए मार्गदर्शन पे आज लोग उनके अनुसरण करेंगे, उनके अनुयायी बनेंगे और उनका प्रचार प्रसार पूरे देश भर में, विश्व भर में फैलाएंगे ताकि लोग अवेयर हों और जागरूक भी बने। मैं भी यहाँ पहली बार आया हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ समारोह में शामिल होने के मौका मिला। बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ और मैं आने वाले टाइम में अपने बहुत से लोगों को लेके आऊँगा ताकि मैं उनको बाबा साहब के विचारों को जितना हो सके प्रचार प्रसार करें, ताकि आने वाली पीढ़ी बाबा का प्रेरित हो सके, उनसे कुछ सीखे, आने वाले अपने एजुकेशन में बढ़ावा मिले, राजनीतिक, शैक्षणिक और सामाजिक हर मुद्दों में बढ़ावा मिले।
ये बहुत धन्यवाद। ये वो युवा थे जिनका ये आश्वासन है समाज को कि मैं अपने परिवार को लेकर के आऊँगा, मैं अपने पहचानने वाले लोगों को लेकर आऊँगा। मेरी भी आप तमाम युवाओं से अपील है कि इन जैसे युवाओं का उत्साह बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ मार्गदर्शन करते रहे। और युवाओं को आह्वान है इनका भी कि कहीं ना कहीं जो युवा हिंदू धर्म को ढो रहे हैं उनको भी तो यहाँ पर चिकित्सक कर्मी भी है यहाँ पे कि यदि किसी को दिक्कत होती है किस तरह से आप व्यवस्था को संभालते हैं? हम परिचय के साथ में। मेरा नाम अल्फिशा है, मैं बीएससी नर्सिंग कर रही हूँ और हम एनडीसीटी से नवदृष्टि नवदृष्टि से वो हैं। जी माय नेम इज शाहिला। जी नवदृष्टि चैरिटेबल ट्रस्ट से। क्या लग रहा है ये एक रेजिडेंशियल इंस्टीट्यूट है, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जिसमें विपश्यना केंद्र और भगवान बुद्ध और बाबा साहेब के और महापुरुष सेंटर, जहाँ से हमारे बहुजन महापुरुषों के जीवन संघर्ष को हम अपने लोगों को पढ़ाएंगे ताकि समता, मैत्री व भाईचारे पर आधारित न्यायपूर्ण समाज की हम भारत में स्थापना करके अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत को पुनर्जीवित कर, उसको संचित कर, उसको आगे बढ़ा सके। और जो बाबा साहब ने सपना देखा था भारत को बौद्ध में बनाने का, उस पर हम आगे काम कर रहे हैं। 2025 तक 10 करोड़ लोगों को अपने महापुरुषों की सांस्कृतिक विरासत को और कितने लोगों की नई व्यवस्था होगी तब कहाँ से कम, इसलिए पूरी मिशन की टीम लगी है। उसका नक्शा बना रहा है, तो जो गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस रूल रेगुलेशन है उसके हिसाब से उसका नक्शा पास करवाया जाएगा और उसके बाद बहुत जल्दी आज एक्चुअली मिशन जय भीम का बनाए हुए 1 साल हुआ है। जो हमने सपना देखा था, जिस तरह भारत के अंदर नफरतें बढ़ी हैं, धर्म के नाम पर जुल्म बढ़ा है, जाति के नाम पर जुल्म, बुद्ध में बनने में क्या सफलता हासिल कर पाएगा? पूरा जीवन हमारे लिए बलिदान कर दिया जी। हम लोग क्या थोड़ी सी सहन नहीं कर सकते? जी। हमारे जो बुजुर्ग थे, क्या हम 2 घंटे का कष्ट सहन नहीं कर सकते? बौद्ध थे, लेकिन जो लोग अनुशासन को नहीं मानते, उन्होंने वो लोग कभी सामाजिक आंदोलन को जीतने का सपना छोड़ दे। अलग अलग जातियों में बांट कर, जो लोग चाहते हैं कि ये जातिवाद खत्म हो, मंदिर मस्जिद छुआछूत खत्म हो, हमारे बौद्ध धर्म पर समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज का निर्माण हो। माननीय राजेंद्र पाल जो नहीं चाहते कि हमारे भाइयों का मूर्त रखने पर कत्ल हो, और भी बहुत अनुरागी जो नहीं चाहते सबके अनुरागी हैं, और जो कि घोड़ी पर बारात निकालने पर हमला हो, वो अब जो चाहते हैं, जो नहीं चाहते कि घड़ा छूने पर हमारी हत्याएं हो, धर्म में था वो उसी को, जो नहीं चाहते कि हमारी बहन बेटी की इज्जत लूटकर फांसी पर लटका दिया जाए। समाज दोबारा से, मैं ऐसे सारे सामाजिक कार्यकर्ताओं से, जो कि धर्म के उपासकों से निवेदन करूंगा, जो प्रोग्राम वो लोग अनुशासन का पालन करें। वो धर्म की ले लो, वो चेस पे बैठे, 10,000 लोगों का तो केवल 2 घंटे का प्रोग्राम है, इससे लंबा प्रोग्राम नहीं है। जो है रजिस्ट्रेशन कर आप लोग उधर जब छाए में बैठ के, मैं चाहता हूँ धूप, आप इधर आइए। आज तो थोड़ा कष्ट बाबा साहब के लिए सह लो, उन्होंने तो पूरी जिंदगी कष्ट के साथ लोग हमारे लिए सही है। थक भी गए हैं, प्लीज आप लोग चेस्ट पे आइए, वॉलंटियर हमारे रजिस्ट्रेशन के लिए लगे हुए हैं। और प्लीज चेस्ट पे आइए, जो इतिहास किसने खड़े बनेगा, लोग, भारत में एक इतिहास बनेगा। मैं आयोजकों से कह रहा हूँ आपको जमघट नहीं बनाना, प्रचार जो है बहुत ज्यादा आगे तक जाएगा। जो लोग संजय जी, एक प्रश्न रहता है हमेशा से मेरा, अनुशासन तोड़ने के कारण समीक्षा संवाद पर भी मैंने निरंतर दिखाई है ये खबर, मिशन जय भीम का धमरथ, मिशन जय भीम का धमरथ निरंतर निकलता है दिल्ली की सड़कों पर। क्या लगता है कि वो कहीं ना कहीं मनुवाद की छाती पर चढ़ के उतरता है? फोटो के सामने, कैमरे के सामने, जिस क्षेत्र में मैंने देखा मंत्री जी विधानसभा के अंदर, उधर जितना कह दिया सबको इधर लाइए, निकाला है। ये जितने लोग पुलिस, आप सब लोग यहाँ खड़े होने के लिए नहीं है, उनको लेके आइए उधर से। मैंने देखा है कि भाई चलिए चलिए, इन्हें छोड़िए, मैं देखता हूँ, तुम जाइए पीछे। मंत्री जी को बिना अनुशासन के कोई जंग नहीं जीती जाती, देखने के लिए बढ़ता है, और हमारी विफलता का एक ही कारण हमारी हार का बढ़ता है।
हम लोग अनुशासित नहीं है। जितने भी मनुवाद के लोग हैं, हम सब लोग बोलते हैं बाबा साहब को मानते हैं, तथागत बुद्ध को मानते हैं, लेकिन ना बाबा साहब की बात को मानते हैं, ना बुद्ध के विचार को आचरण में लाते हैं। ये नहीं चलेगा, और ये तो अपने साथ ही धोखा है। भारत के अंदर जो है, मेरा निवेदन है, जितना लोग पीछे खड़े गेट की तरफ, धर्म रस्ते प्रचार हो रहा है। अगर आप बाबा साहब से प्यार, सबसे पहले मैं माननीय मंत्री राजेंद्र पाल गौतम जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आज दिल्ली के अंदर ऐतिहासिक जो दिन है, आज अशोक दशमी के दिन 10,000 के करीब, उससे ज़्यादा ही बाबा साहब की जो धम्म दीक्षा है उसके अंदर हम सभी अपने घर की वापसी कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा मैसेज पूरे भारत के अंदर जाएगा। ये सारा का सारा श्रेय माननीय मंत्री राजेंद्र पाल गौतम जी को जाता है, जो पूर्वजों की हम अपनी घर वापसी कर रहे हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप सभी को पता है कि बाबा साहब ने एक संदेश दिया था, मानव मानव एक समान, हमें सब बाबा साहब की संतान। तो उसी को लेकर आज हम सभी के सभी अपने पूर्वजों की घर वापसी कर रहे हैं, जहाँ पर समता, मैत्री, भाईचारा, एक दूसरे के प्रति जो हीन भावना थी वो खत्म हो के हम एक दूसरे के समान प्रति भावना देखेंगे। देखिए, सबसे पहले तो युवाओं को प्रेरित करने वाले बाबा साहब और हमारे देश में जो भी संविधान निर्माता है बाबा साहब है, और बाबा साहब की वजह से ही आज युवा धम्म दीक्षा की तरफ बढ़ रहा है, एकता की तरफ बढ़ रहा है, भाईचारे की तरफ बढ़ रहा है। और ये संदेश सभी युवाओं के लिए मैं देना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए और बाबा साहब के दिखाए हुए रास्ते पर चले और देश के संविधान का पालन करें और अच्छे से अच्छा कार्य करें। 2 लाइन बोलो। अरे अभी आशीष मेरे साथ में। आशीष जी, क्या संदेश दे रहे हैं? वॉलंटियर का काम कर रहे हैं आप इस तरह से, हाँ, क्या अनुभव मिल रहा है? मैं सभी को ये कहना चाहता हूँ कि आप इस स्टडी गली व्यवस्था को छोड़ के और बौद्ध धर्म की दीक्षा लीजिए। जब तक आप इस व्यवस्था में रहेंगे, जब तक आपका शोषण होता रहेगा, और आप इस व्यवस्था को छोड़िए और जो बुद्ध की जो विचारधारा, जो कि समानता, न्याय, बंधुता, भाईचारा, इस पे आधारित है, जो कि आपको एक उच्च जीवन जीने के लिए प्रेरित करेगी। धन्यवाद। ये बहुत बहुत मैं भगवत किशोर नागिया बाबा साहब का अनुयायी हूँ। आज उम्र मेरी 67 साल है, लेकिन बाबा साहब के हर सिद्धांत को मैं एक बहुत अच्छे तरीके से फॉलो करता हूँ। मैं बाबा साहब के उन गुणों को मानता हूँ। उनका कहना है संगठित रहो, शिक्षित बनो। तो अभी संगठन में हमारे बहुत कमियां हैं। मैं समझता हूँ शिक्षा में भी कमी है। बाबा साहब ने इतने संविधान पढ़ के हमारे देश का जो संविधान बनाया, मैं समझता हूँ पूरे संसार में नंबर 1 है। हर नागरिक जन जन कल्याण के लिए हर एक चीज़ों का ध्यान रखते हुए उन्होंने बनाया। तो इसलिए मैं उनका आदर से सबको कहता हूँ कि उसके संविधान पर चलें, और जिस तरीके से 8वीं फेल हमारे इस संविधान को छेड़ाछाड़ी कर रहे हैं, ये उनका ही अपमान नहीं, पूरी जन कल्याण का अपमान है। तो जन कल्याण के लिए जो बाबा साहब ने बहुत सोच समझ के जो संविधान बनाया है, उसका हम सबको आदर करना चाहिए और उसका अनुशासन करना चाहिए। अनुशासन से पालन ही हमारा जीवन रहे तो बहुत अच्छा रहेगा। जातिवाद की वजह से, वो दुखी होने की वजह से उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाने की कोशिश की। कोशिश की? जय भीम। इनका भी ले लो। बाबा साहेब ने हमारे देश का संविधान बनाकर बहुत ही महान कार्य किया है। जो उन्होंने संविधान में हमें हक दिए हैं वो सभी के लिए अच्छे हैं, सभी की तरक्की के लिए। लेकिन आजकल कुछ शरारती तत्वों द्वारा जो संविधान में छेड़छाड़ हो रही है वो बहुत गलत हो रहा है। वो उनका ही नहीं, संविधान का भी अपमान कर रहे हैं। और मैं
उनकी बाबा साहेब की बहुत बड़ी फैन हूँ, क्योंकि उनकी जो आइडियोलॉजी है, उनके आदर्श हैं, उनके विचार हैं कि मनुष्य को मनुष्य समझना, मानव धर्म ही सबसे बड़ी सेवा है, कि जाति तोड़ो संगठन जोड़ो और शिक्षित बनो समर्थ बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो। यही उनकी बातें हैं जो हमें उनके संविधान को उनको मानने पे मजबूर करती हैं, इंसान को इंसान समझती हैं, ना कि जाति पाति का भेदभाव करो। सभी मनुष्य एक समान हैं। जय भीम, जय भीम, जय भीम। सर कैसा फील कर रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं? बाबा साहब ने 1956 में जो सपना देखा था, अपने भारत से जो कल्पना की थी, वो कहीं ना कहीं पूरी होती हुई नजर आ रही है। जय भीम नमो बुद्धाय। बाबा साहब की अंतिम इच्छा बौद्ध धर्म की ले लो दीक्षा। सन 1956 में जो प्रण लिया था, वो आज पूरे भारतवर्ष में पूरा होता नजर आ रहा है। पूरा भारत बौद्ध में होने जा रहा है। बाबा साहब की अंतिम इच्छा बौद्ध धर्म की ले लो दीक्षा। हाँ बिल्कुल 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 आ रहा है। दिल्ली से बाहर से बहुत लोग आ रहे हैं। जो मिशन जय भीम का आज का प्रोग्राम चल रहा है, हमारे पास काफ़ी रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अभी लोग काफ़ी लोग आ रहे हैं। दिल्ली से बाहर से भी काफ़ी लोग आ रहे हैं, दिल्ली से भी काफ़ी लोग आ रहे हैं। ये जय भीम मिशन का जो है प्रोग्राम का है हमारा, ये हमें सफल होगा और बाबा साहब का सपना साकार होगा। कितने लोग अब तक? हाँ लगभग जो है अभी हमने काउंटिंग नहीं करी है, लेकिन जो है कम से कम 5000 लोग अभी तक आ चुके हैं। 5000 लोग। एक बार टाइमिंग बता दोगे अभी की? 5000 ये टाइमिंग हो चुका है, अभी 11:30 बजे है और हमारा ग्राउंड अभी फुल है अंदर से। 5000 लोग अभी ग्राउंड में अंदर हो चुके हैं। 5000 लोग हमारे आ चुके हैं लोग। हाँ जी। बोधाचार्य शांति स्वरूप जी के पुत्र कपिल स्वरूप जी मेरे साथ हैं। हाँ नहीं, अगर लोग इसी तरह जागरूक होते रहे तो एक दिन जरूर बाबा साहब के अरमानों का बौद्ध में भारत जरूर होगा। और बहुत अच्छा प्रयास किया है जय भीम मिशन और भारतीय बौद्ध महासभा ने, और हम इसके अंदर शिरकत कर रहे हैं और हर तरीके से इनके साथ हैं। बाबा साहब का सपना ज़रूर पूरा ही होगा और हो भी रहा है, क्योंकि जिस तरह से आजकल युवा पीढ़ी है वो शिक्षित होती जा रही है और बाबा साहब के कदमों पे चलने की कोशिश कर रही है, तो पूरा होगा ज़रूर होगा। देखो हम जितनों को जानते हैं महिलाओं को, तो वो नवरात्रे नहीं मनाते, जिसमें हम भी शामिल हैं। हम भी नहीं मनाते, तो नवरात्रे क्या होते हैं हमें पता भी नहीं है, तो इसलिए हमारे हिसाब से तो कोई भूमिका नहीं है। हाँ जो हैं, जो थोड़ी अनपढ़ हैं, जिनको नहीं समझ, उनको जागृत करने की कोशिश है उन महिलाओं को। हाँ उनको बाबा साहब की बुक्स के बारे में, उनकी शिक्षा के बारे में, भगवान बुद्ध के बारे में, उस बारे में जागृत करने की कोशिश है उन महिलाओं को। बनते ही 2 मिनट का 2 मिनट क्या बाबा साहेब के परपौत्र राजरतन जी मेरे साथ में सर कि बाबा साहेब का सपना पूरा होता है नजर आ रहा है। 1926 में जो देखा था, देखो 1956 में जो बाबा साहब ने सपना देखा बौद्धमय भारत का, हमारे पास वो यंत्रणा नहीं थी कि लोग बाबा साहब का ये मैसेज लोगों तक पहुंचाए। सोशल मीडिया के माध्यम से आज बहुत बड़ी क्रांति लोगों में हो रही है और बाबा साहब का जो विजन है वो लोगों तक हम पहुंचा रहे हैं और लोग भी उसके लिए अच्छी रिस्पांस वहां पर दे रहे हैं। आज यहाँ पर 10,000 लोगों को बुलाया गया था, 20,000 लोग आए और आज पूरे देश भर में कम से कम 10 लाख लोगों ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली है, हिंदू धर्म का त्याग किया है। तो ये अच्छा रिजल्ट हम लोगों को देखने को मिल रहा है। सर नेक्स्ट क्या संकल्प होगा? 2023 में भी 2023 तो है, ईयरली है। इसका हमारा टारगेट है 2025 में 10 करोड़ लोगों की बौद्ध धर्म की दीक्षा। भाई थोड़े से साइड हो रहा है एक समय। ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत पहले हो जाना चाहिए था, ये तो बहुत पहले होना चाहिए था। 1956 में हो तो गया था नागपुर में, तो अब तो बहुत टाइम हो गया। इस बीच में क्या क्या सह रहे हैं, इसका कारण यही तो रहा कि हम भूल गए, इसलिए ये अत्याचार सहने पड़ रहे हैं। और दूसरी बात ये है, ये कुछ चर्चाएं चल रही हैं, स्टैचू लगाओ स्टैचू लगाओ, कुछ लोग चंदा भी मांग रहे हैं। तो मेरा मतलब ये है कि स्टैचुओं की हमें इतनी आवश्यकता नहीं है, नहीं है, जरूरत तो है, लेकिन अपनी अपनी संपत्ति के अंदर बनाइए आप उसको।
सार्वजनिक जगह पे बनाएंगे, कोई भी तोड़ जाएगा समाज के साथ, फिर मतलब गलत होता है, गुस्सा आएगा, हमें लड़ाई होगी तो उससे नुकसान होगा। आप स्टैचू तो लगाइए, लेकिन जैसे हम अपने घर के अंदर सामान भी अपना होता है, घर मकान भी अपना होता है, फिर भी हम उसमें लोक लगाते हैं। तो इसी तरह से आप अपनी प्रॉपर्टी खरीद के उसमें स्टैचू लगाइए, उसकी बाउंड्री करिए, उसमें गेट लगाइए, कोई ऐसा कर ही ना सके। स्टैचू से भी ज़्यादा हमें ज़रूरत है जो ब्राह्मणवाद, जो पाखंडवाद है, जो हमारे समाज में मंडलियाँ भी बनी हुई हैं जो इसका प्रचार करती हैं, पाखंडवाद के विरुद्ध जो प्रचार करती हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा सामने लाइए, उनके ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम कराइए। योगी जी की मूर्ति लग गई हो, योगी जी की मूर्ति लग गई, वो भी हो रही है पूजा भी। दूसरी बात यह है कि देखिए जितना आप देखिए मूर्ति लग गई, ठीक है, मूर्ति आप लगाइए, अपने घर में लगाइए, ताकि किसी की ताकत नहीं हो उसकी तरफ गलत नज़र से देखने की। अपने घर में लगाइए, घर में लगाइए। जिसके अंदर श्रद्धा है वो कागज़ की क्या, वो पत्थर की क्या, वो सोने चांदी की भी लगाएगा, जिसकी जितनी सामर्थ्य है, ठीक है ना। और सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो है वो ये है जो समाज में मंडलियाँ बनी हुई हैं, पाखंडवाद के विरुद्ध जो प्रोग्राम करती हैं, उनको उनके प्रोग्राम कराइए अपने समाज में। जहाँ ज़्यादा अंधविश्वास है वहाँ उनके प्रोग्राम कराइए, बस इतना ही कहूँगा। रजिस्टर्ड लोग हैं जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन पहले से कर रखा है। जितने भी लोगों ने यहाँ से दीक्षा ली है सबके सर्टिफिकेट्स बने हुए हैं और बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के सर्टिफिकेट्स इनको इशू किए जाएंगे। ये आज जो देखने मिला कि दो संगठनें अगर एक होकर काम करती है तो इतना बड़ा रिजल्ट मिलता है। हमारे 10 लाख संगठनें हैं आज, सोचो 2 संगठन एक आए, जय भीम मिशन और बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, ये दोनों एक हो गए तो ये इतना बड़ा परिवर्तन देखने मिला। सोचो जिस दिन 10 लाख संगठन और उनके नेतागण, उनके पदाधिकारी, उनके अध्यक्ष अगर एक मंच पे आए तो हमें 5 करोड़ नहीं 10 करोड़ का आंकड़ा हम इस देश में बौद्ध धर्म की दीक्षा का हासिल कर पाएंगे। रामदास अठावले देखिए रामदास अठावले जी जो है वो सही काम कर रहे हैं। वो जिसके लिए उनको गुलामी के लिए रखा गया है वो उनकी गुलामी सही कर रहे हैं। वो उनका पक्ष, उनका काम ईमानदारी से कर रहे हैं। मैम आगे आना प्लीज। उनके तलवे चाटने का काम, आरएसएस का तलवे चाटने का काम, प्रधानमंत्री के तलवे चाटने का काम पूरे ईमानदारी से कर रहे हैं और इसलिए वो हिंदू धर्म में ही मरेंगे। उनकी हालत आज कुत्ते जैसी हो गई है, वो कुत्ते जैसे वो पीएम के पीछे पीछे दुम हिलाते हुए घूमते रहते हैं। इसलिए ऐसे थर्ड क्लास आदमी के ऊपर हम कोई टिप्पणी भी नहीं करना चाहते। सर क्या कारण लगता है आपको कि इतने लोग हिंदू धर्म को छोड़कर अब बौद्ध धर्म की ओर वापसी कर रहे हैं? एक तो ज्ञान का अभाव जो लोगों में पहले नहीं था, अब लोगों तक ये ज्ञान पहुंच गया है। इसके अलावा भी कोई कारण आपको लगता है जिसकी वजह से लोग हिंदू धर्म को छोड़ रहे हैं? देखिए इस देश में हिंदुओं को अगर मूंछ रखने पर मारा जाता है, पानी के घड़े को हाथ लगाने पर मारा जाता है, किसी व्यक्ति को घोड़ी चरने पर मारा जाता है, ऐसे लोग हिंदू धर्म एक पॉलिटिकल सेटलमेंट है। खुद नरेंद्र मोदी का स्पीच है, इंटरव्यू है, अगर आप लोग रिकॉर्ड निकाल के देख लो, वो खुद कहते हैं कि हिंदू नाम का कोई धर्म है ही नहीं, जो है वो है ब्राह्मण धर्म, जो है वो है सनातन धर्म। ये हिंदू इनकी पॉलिटिकल सेटलमेंट है। वो SC ST OBC के लोगों को पॉलिटिकल वोट्स के लिए हिंदू बनाते हैं। अगर हिंदू बना रहे हो तो हिंदू वो राइट्स क्यों नहीं देना चाहते? तो इसलिए इस देश में हिंदू कोई नहीं है और ये बात SC ST OBC के लोग समझ रहे हैं कि अगर हम हिंदू होते तो मुझे स्कूल में बैठने का अधिकार होता, अगर हम हिंदू होते तो मुझे पानी के घड़े को हाथ लगाने का अधिकार होता, अगर हम हिंदू होते तो मूंछ रखने का अधिकार होता। अब लोग समझ रहे हैं या तो वो हिंदू नहीं है या हम हिंदू नहीं हैं और इसलिए आज ये लोग बड़ी तादाद में हिंदू धर्म को छोड़ रहे हैं और अपने पुराने धर्म में वापस आ रहे हैं। अपने अधिकारों की बात की तो आखिरी सवाल ये पूछना चाहूंगी कि इस देश में एक संगठन ऐसा भी है जो आज के दिन शस्त्रों की पूजा करता है और ये अधिकार उन्हें मिला हुआ है, वो शस्त्रों की पूजा करते हैं खुलेआम। देखिए सबसे पहली बात तो जो लोग शस्त्रों की पूजा करते हैं, मैं आपको एक साधारण तर्क देना चाहता हूँ। जिस व्यक्ति के घर में चाकू भी मिल जाए, तलवार भी मिल जाए,
तो उसको पुलिस अरेस्ट करके लेके जाती है, उसे टेररिस्ट घोषित करती है। अब सोचिए जिस संगठन के पास इतने सारे तलवारें हैं, बम है, पिस्तूल है, इतने सारे चॉपर्स है और ये सारे वेपन्स, इन शस्त्रों की आज वो विधिवत पूजा करते हैं। आज कौन सा दिन है? आज के दिन सम्राट अशोक ने अपने शस्त्र नीचे रख दिए और बौद्ध धर्म की शरण ले ली और ये आज ही के दिन काउंटर करने को शस्त्रों की पूजा करते हैं। इनका कोई लेना देना नहीं है शस्त्रों से, शस्त्रों को इसलिए पूजते हैं ताकि वो सम्राट अशोक की धर्म। जय भीम नमो बुद्धाय दोस्तों, मिशन जय भीम के अध्यक्ष मेरे साथ में हैं इंजीनियर सुभाष आर्या जी। सर, आज कितने लोगों ने आज बौद्ध धम्म दीक्षा ली है? ये हमारा टारगेट था 10,000, लेकिन जो गैदरिंग में देख रहा हूँ ये 15,000 एंड अबव है और जो रजिस्टर्ड वहाँ जो जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराए हैं वो 15,000 से ऊपर हैं। तो और इसमें लोगों में बड़ा उत्साह है। ये अभी देखा होगा आपने, आप यहाँ के विटनेस हैं कि आपने देखा होगा कि किस उत्साह के साथ अपनी स्व विवेक से, स्वेच्छा से वो बौद्ध धर्म की दीक्षा ले रहे थे। उन्होंने हर प्रोग्राम में, हर प्रतिज्ञा में उनका विश्वास जताया है। और नेक्स्ट सर, जैसे कि आज 10,000 लोगों का प्लान था मिशन जय भीम का कि 10,000 लोग आज धम्म दीक्षा लेंगे। 2023 में 10 लाख लोगों का प्लान है और 2025 में 10 करोड़ लोगों का प्लान है। क्या कहेंगे कि 10 करोड़ लोगों से ज़्यादा, मेरे को अनुभव लग रहा है कि 10 करोड़ लोगों से ज़्यादा ही दीक्षा लेंगे, कैसे मेंटेन? ऐसा मैं बताता हूँ आपको कि इस समय चूँकि जब से ये शुरुआत की है मिशन जय भीम ने इस दिशा में धम्म दीक्षा में, अच्छा धम्म दीक्षा में जैसे शुरुआत की है हमने, तो उसमें उसका जो रेस्पॉन्स अलग स्टेट्स में गया है, जो उससे जो प्रभावित हुए हैं, तो वो लोग भी यहाँ आए हैं। और हर एक स्टेट में यूपी, राजस्थान, गुजरात, वहाँ भी आज ही के दिन वो धम्म दीक्षा ग्रहण किया उन्होंने। तो ऐसा लगता है, ऐसा कैलकुलेट अभी एग्जैक्ट फिगर आ जाएगी, करीब आज के दिन 1 लाख से ऊपर लोगों ने धम्म दीक्षा ली है। और वो चूँकि इस ग्राउंड की हमारे यहाँ कैपेसिटी सीमित थी, लोग खड़े हुए थे, तो इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि लोगों में उत्साह है, बौद्ध संस्कृति की तरफ लोगों का मूड है। वो जानना चाहते हैं, ऊंच नीच से परे होना चाहते हैं, वो जातीय वैमनस्यता से दूर होना चाहते हैं, जातीय विहीन समाज को बनाना चाहते हैं। जो जातीय वैमनस्यता बार बार हमें सुनने को मिलती है, पढ़ने को मिलती है, वो उससे मुक्ति चाहते हैं। ये सब लोग, चूँकि वंचित समाज के लोग ज़्यादा पिछड़े हैं, अनुसूचित जाति के हैं, जनजाति के हैं, ये बहुत सफ़र किया है इन्होंने और अब ये चाहते हैं कि हम इस ऊंच नीच से परे पाएँ। तो केवल एक ऐसा धम्म है बौद्ध धम्म जहाँ ऊंच नीच का कोई स्थान नहीं है। हमेशा बराबरी, प्यार, मैत्री, भाईचारा का संदेश उन्होंने दिया है। उनके हर एक आचरण में भाईचारा है, वायलेंस बिल्कुल भी नहीं है। तो उस आधार पर मिशन जय भीम आगे बढ़ रहा है। उस लोगों को, उसको बात को, उनके इस सिद्धांत को वो लाइक कर रहे हैं। दूसरी बात, ये बड़ा मिशन जय भीम का बड़ा क्लियर सिद्धांत है। वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सिद्धांत पे चलते हैं। उन्होंने कहा था शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। ये सब जानते हैं, ज़्यादातर पढ़ा लिखा आदमी इस चीज़ को समझता है, लेकिन इसके बाद जो उन्होंने कहा था उसको समझने की जरूरत थी। उन्होंने ये कहा था कि मैं ये संगठन, जो आप सामाजिक शक्ति का निर्माण आप करना चाहते हैं, संगठन मतलब संगठन मीन सामाजिक शक्ति, समाज को जोड़ना अगर आप बनाना चाहते हैं, तो उसका आधारभूत सिद्धांत ये है कि वो धर्म शक्ति को पहले बनाना पड़ेगा, धर्म को मजबूत करना पड़ेगा। जिसमें आप आस्था रख रहे हैं उससे आपको जुड़ना पड़ेगा। क्यों जुड़ें? जुड़ने का कारण बराबर ये है कि धर्म इसलिए ज़रूरी है क्योंकि व्यक्तिगत विचार आपके अलग अलग हो सकते हैं, व्यक्तिगत विचार आपके अलग अलग हो सकते हैं, आपकी मान्यताएं अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जिस समय आप धर्म के बौद्ध विहार में आप जाते हैं तो वहाँ आप सब अपने पारस्परिक द्वेष उनको भूल जाते हैं और
वहाँ इकट्ठे होते हैं बौद्ध मंदिर में। तो वहाँ सब लोग आपका संगठन जो है, संगठन शक्ति बनती है। वहाँ सब लोग आएंगे और वहाँ जब संगठन शक्ति आपकी मौजूद होगी तो राजनीतिक शक्ति यानी कि आपको सत्ता पाना आसान हो जाएगा। सबसे पहले ज़रूरी है। समीक्षा संवाद टीवी से इस वक्त मिशन जय भीम की महिला विंग की अध्यक्ष मेरे साथ में है और माननीय राजेंद्र पाल गौतम जी की जीवन संगनी। मैम, 1956 का बाबा साहेब का क्या सपना पूरा होता हुआ लग रहा है? ये तो शुरुआत है और शुरुआत छोटी हो या बड़ी अच्छी रहती है। और यहाँ जितने भी लोग आए सब अपने मन से आए हैं, अपने दिल से शरीक हुए हैं कि हमें विचारधारा अपनी बदलनी है और अपने जो हमारे पूर्वजों की जो विरासत है, जो रिच जो हमारी विरासत रही है, उसमें हमें वापस जाना है। बौद्ध धर्म ग्रहण करके हम बुद्ध के रास्ते पे चलना चाहते हैं। जो आज का जो माहौल जो आप देख रहे हैं पूरे, उसमें हर जगह मार काट और मर्डर, ये सब जितने भी जातिगत उत्पीड़न हो रहा है, वो सब देखते हुए यही एक रास्ता समझ आता है। मैडम, कितने लोगों की संख्या? 10,000 लोगों की संख्या को हमने आह्वान किया था, बट उससे ज़्यादा लग रहा है। क्या लगता है कि 2025 का जो संकल्प है मिशन जय भीम का, उससे उस दिन 10 करोड़ लोगों की संख्या बताते हैं, उससे भी ज़्यादा होगी उस दिन? 10 करोड़ से भी ज़्यादा? उससे भी ज़्यादा होनी चाहिए और होगी, क्योंकि हम इसके लिए सभी साथी प्रयत्नशील हैं। दिन रात हमारे मिशन जय भीम की टीम इसके लिए कार्यरत है और दूसरे स्टेटों में जाके दूसरे लोगों से, महिलाओं से, अपने यूथ को, सबको इसको जोड़ रही है। तो हमें नहीं लगता कि हम अपने जो हमारा विज़न है उससे दूर हैं कहीं, हम उसे ज़रूर अचीव करेंगे। महिला विंग की अध्यक्ष आप क्या? हाँ जी, मैं सारी महिलाओं को ये कहना चाहती हूँ कि जो भी महिला है वो चाहे अपने घर से शुरुआत करें, बट मैं सारी महिलाओं की जब भी मीटिंग लेती हूँ तो मैं यही कहती हूँ कि आप अंधविश्वास से दूर रहें और अपने बच्चों की पढ़ाई पर पूरी तरह से फोकस करें, बस। साधुवाद मैम आपका। करावल नगर विधानसभा अध्यक्ष मिशन जय भीम के दिनेश कैन मेरे साथ में है। सर, क्या आज धम्म दीक्षा ली गई है मिशन जय भीम के मंच पर भारतीय महासभा की? क्या बाबा साहब का सपना पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है? बिल्कुल पूरा हो रहा है सपना, और ये सपना बाबा साहब का था और बाबा साहब को सपने को पूरा करने के लिए हमारा मिशन जय भीम, जो कि मात्र 2 साल पहले ही हमारे मंत्री साहब राजेंद्र पाल गौतम जी ने बनाया है और सभी के नेतृत्व में, और जो कि भारत में और पूरे विश्व में एक मैसेज फैला रहा है कि बौद्ध में भारत होना चाहिए, जहाँ जातिवाद मुक्त और शिक्षा से संबंधित एक राज होना चाहिए, जिसमें कि बराबरी, समानता और मैत्री सभी के लिए एक हक अधिकार होने चाहिए, जिसमें बिल्कुल समानता होनी चाहिए। क्योंकि आजकल देखा होगा आपने कि एक ऐसी सरकार है देश में कि जो आज सिर्फ मनुवाद के अलावा कुछ नहीं कर रही है और तरह तरह की जातिवाद की घटनाएं और बहुजन और दलित समाज के ऊपर में होती आ रही हैं। तो इसलिए बहुजन समाज ने और दलित समाज ने सबने इकट्ठा होकर एक प्रण लिया है कि एक बौद्ध में भारत बनाने के सपने को पूरा किया जाएगा मिशन जय भीम के बैनर तले। दिनेश कैन जी, कितने लोगों ने, कितने संख्या ने आज धम्म दीक्षा ली थी? लगभग आज 10 से 12 हज़ार लोगों ने धम्म दीक्षा का यहाँ पे प्रोग्राम हुआ है और सभी ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। और काफ़ी लोग ऐसे भी रहे हैं जो नहीं आ पाए, अपने स्थान पे ही रह के ही, घर पे रह के भी और लाइव वीडियो देख के भी उन्होंने धम्म दीक्षा ग्रहण की है। बताया जा रहा है कि जितना संकल्प लिया था मिशन जय भीम ने, जितने लोगों का आज 10,000 लोगों का संकल्प लिया था कि आज धम्म दीक्षा दिलवाएंगे, मगर उनसे ज़्यादा लोगों को आज धम्म दीक्षा दी गई। देखिए, हमने टारगेट लिया था कि हम कम से कम सबसे पहली प्रथम ये धम्म दीक्षा है, धम्म दीक्षा पे हमने 10,000 का टारगेट लिया था, लेकिन हमारा धम्म दीक्षा का जो ये प्रोग्राम है डबल क्वांटिटी, मतलब काउंटिंग में गया है। लगभग 20,000 हम कह सकते हैं कि 20,000 के लिमिट में ये धम्म दीक्षा हुई है और बहुत ही अच्छा मैसेज गया है पूरे वर्ल्ड में। और जो हमारी द्वितीय धम्म दीक्षा होगी उसमें हमने 1 लाख का लिया है और इसमें हम 1 लाख से ज़्यादा ही मतलब जिस तरह से अभी देखने को मिला है रिजल्ट, उस टाइम पे भी मिलेगा हमें। जी,
मैं करावनगर विधानसभा से हूँ। सिर्फ मेरी विधानसभा से कम 200 लोग आए हैं जिन्होंने धम्म दीक्षा में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है और अपने परिवार सहित, मैं भी अपने परिवार सहित यहाँ पे धम्म दीक्षा में शामिल हुआ हूँ। सर हिंदू धर्म क्यों छोड़े? हिंदू धर्म में समानता नहीं है, बराबरी नहीं है, शिक्षा का हनन है और वहाँ पे नारी सम्मान भी नहीं है, ऊंच नीच है, वहाँ पे न्याय नहीं है और मतलब एक मनुवाद है, पाखंड है और उसके चलते हुए लगता है कि वो एक जीवन नहीं है, एक ज़बरदस्ती का थोपा हुआ एक धर्म है वो। लेकिन सारी महिलाएं जो आज पाखंडवाद में लिप्त हैं वो लोग तो बोलती हैं कि जो है कि हमें जो अभी फिलहाल 9 दिन का नवरात्र चल रहा था, लोग बोलते हैं, सारी महिलाएं बोलती हैं कि हमें इन्हीं सब में खुशी है। आखिर ऐसा क्यों? देखिए, खुशी उनको इसलिए है कि उनको पाखंडवाद में एक लिप्त किया गया है। उनको एक शुरू से ही उनके अंदर में एक मानसिकता डाली गई है कि आप जो है, आपके लिए 9 देवियां हैं और ये भगवान हैं, इसी में आप जो है यही आपके देवी देवता हैं। तो एक भ्रमित करने वाला और एक पाखंडवाद है ये। सिर्फ इसको निकालने का कारण एक ही है, बौद्ध में भारत होना चाहिए और बौद्ध का रास्ता अपनाना चाहिए जहाँ पे ऊंच नीच और पाखंडवाद सब चीज़ें नहीं हैं। इतने सारे धर्म हैं, सारे धर्म को छोड़कर बौद्ध ही धर्म क्यों? बौद्ध धर्म में जो है ना कोई जाति नहीं है, सिर्फ ये एक धम्म है, धर्म नहीं है, एक धम्म है जिसमें कि बराबरी है, यहाँ समानता है। सबसे बड़ी बात है, इसमें ऊंच नीच नहीं है किसी के लिए भी और एक जीवन जीने का एक बहुत अच्छा धम्म है। इसलिए बौद्ध को हमने अपनाया है और आगे भी हम प्रेरित करेंगे लोगों की कि बौद्ध धर्म को अपनाएं। ये धर्म नहीं है। भारत पूरा बौद्धमय बन पाएगा? ज़रूर ज़रूर, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में लगभग 54 कंट्री बौद्ध में हैं जो कि पूरी तरह से बौद्ध में हैं। तो हमारा भारत तो खुद गौतम बुद्ध की भूमि कहा जाने वाला भारत है और बौद्ध में है, तो ये तो बहुत है, ऑलरेडी है। हम कह नहीं सकते बौद्ध में होगा, ये तो ऑलरेडी है। बस ये है कि कुछ लोग हैं, कुछ सरकार है, कुछ हमारी वो सोचते हैं कि इसको हिंदू राष्ट्र बना जाए। लेकिन क्यों हिंदू राष्ट्र बना जाए? क्योंकि हिंदू तो यहाँ का है ही नहीं, यहाँ का तो बौद्ध है, मूल निवासी यहाँ का बौद्ध है। तो हमें बौद्ध कहने के हमें बौद्ध भूमि कहना चाहिए। भारत के साथ साथ हमें बौद्ध भूमि भी कहना चाहिए। पूरे भारत की सरकार हिंदू राष्ट्र बनाना वाली है, दलितों की क्या स्थिति? सर वो देखिए, वो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती हैं लेकिन उनका सपना है, सपना ही रह जाएगा क्योंकि वो गिने चुने सिर्फ 3-4% लोग हैं जो कि हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं और वो पाखंडी और बाबा हैं वो लोग जो कमाने पे विश्वास नहीं, शिक्षा पे विश्वास नहीं रखते। सर बहुजन हैं, कुछ उनके आंखों पे पर्दा डला हुआ है, उन्हीं को आंखों पर्दों को उतारने के लिए ही मिशन जय भीम देश में काम कर रहा है। जी।